हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पे उसके स्पिरिट पूरी तरीके से सप्रेस होने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर नियली वहाँ पे कहने लगता है, क्या यहाँ पे इविल रिपेलिंग जेट स्लीप मोस्टर्स को भी सप्रेस कर सकता है? तो इसका मतलब ये तो मेरे डीमन स्पिरिट्स को भी बहुत ही आसानी से सप्रेस कर पाएगा। वैसे भी मेरे डीमन स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें कंट्रोल कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे इविल रिपेलिंग जेट स्लीप इन्हें बहुत ही आसानी से सप्रेस कर पा रहा है। तो क्यों ना मैं इसका यूज करते हुए उनके पावर को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करने की ट्राई करूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे इविल रिपेलिंग जेट स्लिप का यूज करते हुए उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके डीमन स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा तेजी में ग्रो कर रहे हैं, इवन की ब्रेक थ्रू करने के कगार में आ गए थे। बट हम देखते वो जैसे तैसे करके उस जेट स्लिप का यूज करते हुए उन्हें कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है। और हम देखते वो कहने लगता है, मेरा पांडा स्पिरिट पूरी तरीके से इवॉल्व हो रहा है, इवन की वो तो हेवनली स्टार के थर्ड रिलम में भी पहुंच गया। बट अच्छी बात है कि इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है, फिर भी मैं बहुत ही आसानी से इन्हें सप्रेस कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे नियली उन सारे डीमन स्पिरिट की एनर्जी बढ़ा रहा था, और वहीं पे दूसरी तरफ इविल रिपेलिंग जेट स्लीप के इंस्क्रिप्शन का यूज करते हुए उन सबको सप्रेस भी कर रहा था, ताकि वो लोग ओवर पावर होकर उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर दें। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेंसू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे कहने लगता है, सच में आखिरकार ये बंदा किस मिट्टी का बना है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा स्पीडली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। वहीं पे दूसरी तरफ नियली अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से खत्म कर रहा था, जिसको देखकर सियाओ सोचने लगता है, सच में मुझे नहीं लगता अब मैं लिन फैंग को पकड़ भी पाऊंगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इवन की उसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगा, और लिन फैंग को पकड़ पाना, उसके बराबर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है अब मेरे लिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो अनबीटेबल है, जो कि बहुत ही ज्यादा रैपिडली आगे बढ़ रहा है। ये सब कुछ सोच रहा था वो। दूसरी तरफ हम देखते सेंसू कहने लगता है, मैंने रास्ते को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, मतलब कि रास्ते को क्लियर कर लिया है, सारे डीमन स्पिरिट को खत्म कर लिया, क्या अब हम लोग आगे की तरफ जा सकते हैं? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पर नियली और सियाओ भी आगे की तरफ जा रहे थे। नियली कहने लगता है, चलो चलो अब आगे जाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और हम देखते वो लोग एक रूम पे पहुंच गए थे, दूसरी जगह पे, जहाँ पे उन लोगों की नजर एक पेंटिंग में जाता है, और हम देखते उन्हें वहाँ पे वो लोग ध्यान से देखने लगते हैं, जहाँ पे लिन फैंग की नजर आंखों में जाता है, और हम देखते वहाँ पे डीमनिक आइज को देखकर वो एकदम से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो होली लॉर्ड है। और हम देखते वो कहने लगता है, बहुत ज्यादा लोग कहा करते थे कि होली लॉर्ड ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से काउंटलेस पीपल ने उन्हें चैलेंज किया होली लॉर्ड के साथ में फाइट करने के लिए। बहुत ज्यादा लोग गए, बट उनमें से कोई भी होली लॉर्ड के आगे टिक नहीं पाया, क्योंकि होली लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, जो कि टाइम एंड स्पेस के एनर्जी को कंट्रोल किया करता था। एट लास्ट उन सबको वहां पे मरना पड़ा, क्योंकि होली लॉर्ड के आगे किसी की भी कोई औकात नहीं थी उस वक्त, एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी था। और पिछली लाइफ में जब एंसेस्टर लैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, तब यहाँ पे होली लॉर्ड ने पावरफुल लोगों को पूरी तरीके से हर डायरेक्शन से खत्म करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि उन सबको वो खत्म करने लगा था। होली लॉर्ड उस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से दूसरे लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इन सब की वजह से लोंगसू रिलम के हजारों लोग मारे गए, और उस वार में होली लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए काउंटलेस स्ट्रॉन्ग मीन ने, मतलब कि सब लोगों ने एक साथ में हाथ मिला लिया, और वो सब लोग एक साथ में गैदर होकर होली लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिए। बट उस वक्त ह्यूमन वॉरियर्स को होली लॉर्ड ने बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके आगे ये पावरफुल लोग
कोई भी नहीं है। और मुझे याद है प्रीवियस लाइफ में जब वॉर हुआ था तब मैंने उसके साथ में अपने पूरे पावर से फाइट किया था ताकि मैं ह्यूमन रेस पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊँ, ह्यूमैनिटी को बचा पाऊँ। बट उस वक्त उसके साथ में फाइट करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। भले ही उस वक्त मेरे पास में गॉड लेवल के पावर्स थे, मैंने जैसे तैसे करके होली लॉर्ड को पूरी तरीके से सप्रेस तो कर दिया था, बट लास्ट में मैं उसके हाथों से मारा गया। मतलब कि मैंने तो उसे सप्रेस कर दिया था बट लास्ट में मैं भी वहां पे मर गया था, बस मरने ही वाला था। बट वो तो अच्छी बात हुई कि उस वक्त मेरे पास में टाइम एंड स्पेस स्पिरिट थी, जिसकी वजह से उस होली बुक की वजह से मैं पूरी तरीके से बच पाया। उसी ने मुझे उस वक्त बचाया था। सच में वो वार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मैंने अपने पूरे पाव को लगा दिया था इसको उस वक्त सप्रेस करने में, इवन कि मैं तो मरते मरते भी बचा। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम एंड स्पेस स्पिरिट बुक ने मेरे सोल को पूरी तरीके से खींच लिया था, मतलब कि मुझे पूरी तरीके से टाइम लूप में खींच लिया था। दूसरी तरफ हम देखते सियाओ उन आंखों को देखकर कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। तभी हम देखते सेंसु कहने लगता है ये हमारे डीमन रिलम के, मतलब कि हमारे डीमन के ग्रेट एंसेस्टर हैं और इन्हें सारे डीमन पूजते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। अब वो लोग ऐसी बातें करके आगे की तरफ फिर से उस जेड स्लीप मतलब कि उस जेड सर्कल को देखने लगते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं और वो लोग उस जगह पे कल्टीवेट कर रहे थे, मतलब कि जेड डिस्क को देख रहे थे, जिसको देखकर सेंसु और सियाओ कहने लगते हैं आखिरकार ये लोग इस जगह पे क्या से आए, ये लोग तो इस जगह पे नहीं थे पहले। बट हम देखते वहाँ पे नियले उन्हें देखते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये लोग बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से इस जगह पे हैं। अब उसकी बातें सुन के सेंसु आगे की तरफ जाने लगता है। वो कहने लगता है जितने नजदीक हम इस जेड डिस्क के जाते हैं हमारे फाइटिंग स्पिरिट उतनी ही ज्यादा जल्दी खत्म होता है, जिसकी वजह से इस जगह पे तो हम फाइट भी नहीं कर सकते। इतना कहते हुए हम देखते वो थोड़ा सा दूर ही बैठता है। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है इसको समझने के बाद में ही हम शैडो गॉड पैलेस के कोर एरिया में इंटर कर सकते हैं। और हम देखते वो लोग भी उसी जगह पे बैठ रहे थे। सेंसु कहने लगता है आखिरकार ये लोग इस जेड डिस्क को ध्यान से क्यों देख रहे हैं, पता नहीं इतना ज्यादा बोरिंग है। और हम देखते वो कहने लगा था क्या सच में इसके अंदर कोई ट्रेजर होगा या ये किसी तरीके का टेक्निक है, बट ये सब लोग इसे क्यों देख रहे हैं, वो ये सब कुछ बकबक कर रहा था। तभी हम देखते सियाओ और नियली भी बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक डीमन कहने लगता है सच में बहुत ज्यादा वक्त हो गया मैंने डीमन क्लैन के किसी को भी नहीं देखा था। और हम देखते वो वहाँ पे नियली की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम किस डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो। हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है मैं डीमन गॉड सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। उसका नाम सुन के वो बंदा कहने लगा था अरे मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। नियली कहने लगता है आखिरकार कितना वक्त हुआ, कब से यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हो। हम देखते वो बंदा कहने लगता है मैं इस जगह पे 6 साल से हूँ। और हम देखते वो कहने लगता है जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई उसकी रिलम को देखकर। नियली कहने लगता है इसीलिए मैं सोचूं आखिरकार ये लोग इतने लंबे वक्त तक यहाँ पे बैठकर इसको देखते हुए कल्टिवेट क्यों कर रहे, क्योंकि बाहर के मुकाबले यहाँ पे कल्टिवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं जा रहे, बस यहीं पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ सेंसु कहने लगता है ब्रदर आपका नाम क्या है। तभी हम देखते वो बंदा अपना नाम जेनयान बताता है, जिसको सुनकर सेंसु कहने लगता है जेनयान ब्रदर आखिरकार इस जेड क्रिस्टल डिस्क के अंदर है क्या ऐसा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जेनयान कहने लगता है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंस्क्रिप्शन है, बहुत ज्यादा टेक्निक जो कि पावरफुल बंदे ने छोड़ा है। अगर हमने इनमें से किसी को समझ लिया तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और हम देखते वो ये सब कुछ बातें कर रहा था, सेंसु भी शौक पड़ जाता है। दो चितप नियली वहाँ पे ध्यान से उसे देखने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।